नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के अंतर्गत नेटवर्क के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यह जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ यह एनसीईआरटी का कंटेंट है। यह एनसीईआरटी का जो है क्लास 12th का यह एनसीईआरटी का बुक है। देखिए बुक जो था वह इंग्लिश में दिया था। मैं क्या किया हूँ कि हिंदी में ट्रांसलेट कर आप लोगों को यह बुक जो है पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए जो कंटेंट हम दे रहे हैं आप लोगों को एनसीईआरटी से यह कंटेंट हम दे रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा या जो लोग पहली बार आए उन्हें मैं बता देता हूँ, मैं EMARS एग्ज़ाम को लेकर ICT कवर कराया था इसी एनसीईआरटी से। और देखिए एग्ज़ाम में 15 में से 14 क्वेश्चंस जो है TGT PGT में फंसा था और अधिकतर लोग कर भी आए थे 15 में 14 क्वेश्चंस जो मैं ICT पढ़ाया था EMARS के लिए। देखिए वही सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया था। मैं प्रूफ भी दिखाया था बनाकर, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। प्रूफ जिन्हें देखना होगा जाकर देखिएगा कि जो मैं पढ़ाया था ICT में, देखिए वही EMARS में सभी आया था। तो इसी हम लोग टारगेट को लेकर चलेंगे कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये देखिए केवीएस एनवीएस के लिए। जब आप लोग अपना कंप्यूटर का एग्ज़ाम देंगे, मतलब जो भी आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम में आएगा अपना, तो वहाँ पर भी मेरा यही टारगेट है कि 20 में 20 या 20 में 19 क्वेश्चंस आप लोगों को इसी क्लास से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि डेली जो है रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत टाइम गंवाते हुए हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क के प्रकार के बारे में। देखिए यह सभी एनसीईआरटी का कंटेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्क के प्रकार मतलब क्या क्या होता है। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें एक ही कमरे के भीतर वाईफाई, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रा वाईफाई का फुल नेम बताइएगा। कमेंट करके देखते हैं कितने लोग पता है वाईफाई का फुल नेम क्या होता है। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें एक ही कमरे के भीतर वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़े हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के नेटवर्क से लेकर दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटर शामिल हैं नेटवर्क में। इनमें से कुछ वायरलेस तरीके से जुड़े होते हैं जबकि अन्य तारों यानी कि वायर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र और डेटा ट्रांसफ़र दर के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्य रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए यह कह रहा है कि जैसे हम ही लोग होंगे या आप लोग होंगे अपना ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कराते होंगे, वाईफाई खोलते होंगे, हॉटस्पॉट कनेक्ट कराते होंगे, सेम इसी प्रकार का एक मोबाइल डिवाइसों से लेकर बड़े बड़े नेटवर्क जो होता है सब यही नेटवर्क के ही एग्जाम्पल्स हैं, कह सकते हैं सभी नेटवर्क के ही अंतर्गत आएगा। अब देखिए कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र और डेटा ट्रांसफ़र दर के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्य रूप से जो है डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए पैन फुल नेम आप लोग याद रखिएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वैन क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब चलिए हम लोग अब देखिए EMARS के एग्ज़ाम में TGT का PGT का जो भी एग्ज़ाम हुआ था और देखिए आज हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम था, हर एक एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बना था। ये भी चैप्टर आपके केवीएस एनवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़िए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पैन लैन मैन वैन यह क्या होता है। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पैन क्या होता है। देखिए फुल नेम तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि यह कुछ व्यक्तिगत उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, प्रिंटर आदि को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क है। क्या कह रहा है कि यह कुछ पर्सनल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सबको जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क होता है जिन्हें पैन कहा जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा इसका देख लेते हैं, फिगर देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, देखिए फिगर है जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह लैपटॉप से एक दूसरा लैपटॉप जुड़ा है, यह देखिए मोबाइल जुड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंटर जुड़ा है, माउस जुड़ा है, यह देखिए माइक स्पीकर जुड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह सब क्या है, यह एक पैन का एग्जाम्पल पूछ लेगा कि मोबाइल से लैपटॉप जुड़ा होगा या लैपटॉप से लैपटॉप जुड़ा होगा तो यह किस प्रकार का नेटवर्क बनाता है, तो यह पर्सनल नेटवर्क यानी कि पैन का यह एक एग्जाम्पल्स है। तो यही कह रहा है कि यह कुछ व्यक्तिगत उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, प्रिंटर आदि को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क है। ये सभी उपकरण लगभग देखिए 10 मीटर की सीमा के भीतर स्थित होते हैं। यह देखिए एनसीईआरटी के द्वारा यह सब लाइन दिया गया है, मतलब यह जो कंटेंट है।
इसका रेंज कितना होता है, एक एग्जाम में पूछेगा तो देखिए 10 मीटर की सीमा के भीतर होता है। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, देखिए वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, मतलब एक तो आप तार के माध्यम से जोड़ सकते हैं या तो बिना तार का हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए यूएसबी के माध्यम से लैपटॉप से जुड़ा मोबाइल फ़ोन एक वायर्ड पेन है, याद रखिएगा यूएसबी के माध्यम से लैपटॉप से जुड़ा मोबाइल फ़ोन क्या है, एक वायर्ड पेन बनाता है। जबकि ब्लूटूथ तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से बात करने वाले दो स्मार्टफोन एक वायरलेस पेन या डब्लू पेन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यही सेम लाइन जो है इस बार जो इमरस का टीजीटी का एग्जाम हुआ है, टीजीटी में पूछा गया था कि जब आप लोग ब्लूटूथ कनेक्ट करा कर गाना भेजते हैं मोबाइल में तो वह किस प्रकार का, या कोई इमेज भेजते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है, तो पैन ही बनता है। सेम देखें यहाँ पर लिखा भी है कि ब्लूटूथ तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से बात करने वाले दो स्मार्टफोन एक वायरलेस पेन या डब्लू पेन बनाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि पेन क्या होता है। यह एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप लोग, एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप जुड़ा है, लैपटॉप से माउस जुड़ा है, फिर देखिए लैपटॉप से प्रिंटर जुड़ा है, मोबाइल जुड़ा है, सब किसके एग्जाम्पल्स है, पेन के एग्जाम्पल्स है। अब आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पर लैन क्या होता है। देखिए इसका फुल नेम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कह रहा है कि यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सीमित दूरी पर रखे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर आदि को जोड़ता है, सीमित दूरी पर रखे। लैन द्वारा कवर किया गया भौगोलिक क्षेत्र एक कमरा भी हो सकता है, एक मंजिल हो सकता है, एक ही परिसर में एक या अधिक भवनों वाले कार्यालय हो सकते हैं, प्रयोगशाला हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर तक हो सकता है। देखिए एग्जाम में यह पूछा गया, क्वेश्चन से पूछ लेता है कि प्रयोगशाला में जिस प्रकार की मान लीजिए कंप्यूटर रखा गया है तो किसका एग्जाम्पल्स बनेगा वहाँ पर, तो लैन का बनेगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। इसकी कनेक्टिविटी तारों, ईथरनेट केबल, देखिए ईथरनेट केबल का यूज जो किया जाता है लैन में ही किया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यह पूछा गया था। तो क्या कह रहा है कि इसकी कनेक्टिविटी तारों, ईथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या वाईफाई के माध्यम से की जाती है। लैन तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है क्योंकि नेटवर्क में केवल प्रमाणित उपयोगकर्ता ही अन्य कंप्यूटरों या साझा संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। उपयोगकर्ता जुड़े हुए प्रिंटर का उपयोग करके दस्तावेज प्रिंट कर सकते हैं और स्थानीय सर्वर से दस्तावेज और सॉफ्टवेयर अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहा कि ऐसे लैन उच्च गति डेटा ट्रांसफ़र दरों के साथ कम दूरी का संचार प्रदान करते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को 1 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा लैन जो होता है इसको 1 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग पेन कहाँ तक पढ़े थे, केवल 10 मीटर तक। कह रहा है कि लैन में डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी अधिक होता है। ये भी याद रखिएगा कि जो लैन होता है इसमें डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। और आमतौर पर 10 Mbps जिसे इथरनेट कहा जाता है से लेकर, कह रहा कि देखिए 10 Mbps से लेके 1000 Mbps जिसे गीगाबिट इथरनेट कहा जाता है तक होता है। और देखिए जहां Mbps का जो अर्थ होता है मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। देखिए एक बार EMRS का एग्जाम हुआ था, वहां पर BPS का फुल नेम पूछा था, जिसका जो एग्जाम में यही ऑप्शन दिया था कि बिट्स पर सेकंड दिया था। आप लोग याद रखिएगा Mbps का जो फुल नेम होता है मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। और आगे देखिए करा कि इथरनेट जो होता है वह एक नियमों का समूह होता है जो यह तय करता है कि कंप्यूटर और अन्य उपकरण एक लोकल एरिया नेटवर्क या लैन में केबल के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। देखिए जो इथरनेट होता है यह केबल के माध्यम से लैन में जुड़ा होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा हम लोग इसका देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल्स दिया है, देख सकते हैं आप लोग। एक भवन है, बिल्डिंग है, प्रयोगशाला है, तो वहाँ पर देखिए यह सभी क्या है, आपस में जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तीसरा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फुल नेम मैन का होता है। कह रहा है कि महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन का एक विस्तारित रूप है जो शहर या कस्बे जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। याद रखिएगा, मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट है, तो यह क्या बनेगा, पैन बनेगा। अगर विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, प्रयोगशाला में कई कंप्यूटर अगर रखा रहेगा वो क्या बनेगा, तो वह लैन बनेगा। और मैन क्या करता है, तो भौगोलिक क्षेत्र में मतलब एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ता है। कह रहा है कि मैन में डेटा ट्रांसफ़र दर भी
Mbps में होती है, लेकिन लैन की तुलना में यह काफ़ी कम होती है। केबल टीवी नेटवर्क या केबल आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं मैन के एग्जाम्पल्स। अब देखिए एग्जाम में आपके यही पूछ लेगा, केवीएस के एग्जाम में पूछ लेगा कि केबल टीवी नेटवर्क या केबल आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं किसके एग्जाम्पल्स हैं, लैन के कि मैन के, वैन के कि पैन के। आप लोग क्या बोलेंगे, मैन के एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को देखिए 30 से लेकर 40 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी मैन बनाने के लिए कई लैन को एक साथ जोड़ा जाता है। देखिए मैन को बनाने के लिए कई लैन को कभी कभी एक साथ जोड़ा जाता है। देखिए सब एनसीईआरटी के कंटेंट है, मैं इधर उधर किसी बुक से नहीं लिया हूँ, ये सब एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। तो पढ़िए विश्वास के साथ। जिस प्रकार हम ईएमआरएस में 15 में 14 क्वेश्चन हम फंसाए थे, इसी प्रकार केवीएस एनवीएस में 20 में 20 या तो उन्हें जरूर फंसा देंगे। बस आप लोग विश्वास के साथ पढ़िएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो देखिए लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं, थोड़ा मैं और मोटिव होता हूं वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर आप लोग करिएगा। यह तो लाइक शेयर आपके हाथ में है, कंटेंट अच्छा लगा तो करिएगा। देखिए यहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लैन 1 है, फिर लैन नंबर 2 है, लैन नंबर 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नेटवर्किंग या डिवाइस है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, मैन के अंतर्गत। क्या पड़ेगा, कई लैन को जोड़कर बनता है मैन जो होता है। देखिए लैन यहाँ पर, लैन यहाँ पर, लैन यहाँ पर, तो कई लैन को मिलकर क्या बनता है, मैन बनता है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं वैन के बारे में। देखिए इसका फुल नेम होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, याद रखिएगा एग्जाम में यही फुल नेम ही पूछ लेगा। कह रहा है कि विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क उन कंप्यूटरों और अन्य लैन और मैन को जोड़ता है जो किसी देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों या विभिन्न देशों या महाद्वीपों में फैले हुए। देखिए वैन जो होता है इसका नेटवर्क कवरेज बहुत बड़ा होता है। यह एक देश से दूसरे जो देश को जोड़ता है या एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। कह रहा है कि जो किसी देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों या विभिन्न देशों या महाद्वीपों में फैले हुए हैं, जो वैन होता है। बड़े व्यवसाय, शैक्षणिक और सरकारी संगठन वैन के माध्यम से दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर अपनी विभिन्न शाखाओं को जोड़ते हैं। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है, याद रखिएगा इंटरनेट क्या होता है, यह एक सबसे बड़ा वैन होता है जो अरबों कंप्यूटरों, स्मार्टफोन और विभिन्न महाद्वीपों के लाखों लैन को जोड़ता है। तो देखिए इसी को वैन कहा जाता है। इसका आप लोग फिगर देख लीजिए, यह एनसीईआरटी से हम सब फिगर लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह इंटरनेट है, और यहाँ पर देखिए एक दिल्ली है लैन, एक देश शिमला है। तो दिल्ली से लेकर शिमला को कौन जोड़ रहा है, तो जो नेटवर्क बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैन का यह प्रकार है। दिल्ली से मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेगा, एक देश और फिर एक देश को दूसरे देश से जोड़ेगा, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जो जोड़ेगा वो सब वैन होता है। यदि आपको देखिए क्रम दे दे कि घटते या बढ़ते क्रम में लगाइए, तो आप लोग ऐसे इसको लगाइएगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं क्या आएगा आप लोग का, पैन होगा। क्या होगा, छोटा से जाएंगे तो सबसे पहले पैन होगा, पैन के बाद क्या होगा, लैन होगा, लैन के बाद क्या होगा, मैन होगा, मैन के बाद क्या होगा, वैन होगा। अब देखिए पैन क्या है, जब आप लोग अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट कराकर कोई इमेज भेजेंगे या म्यूजिक ट्रांसफ़र करेंगे तो पैन होगा। लैन क्या होगा, मान लीजिए कोई 8-10 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ेगा, नेटवर्क का जो प्रकार बनेगा वहाँ पर लैन बनेगा, जैसे स्कूल में, विद्यालय में, प्रयोगशाला में। मैन क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। देखिए यह क्या होता है, लैन से थोड़ा बड़ा होता है, और यह क्या करता है, एक या शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है। वैन क्या होता है, देखिए वैन जो होता है यह सबसे बड़ा रूप होता है नेटवर्कों में। यह एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ता है, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। तो ये पैन, लैन, मैन, वैन। तो देखिए दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था। और देखिए आप लोग का जो केवीएस एनवीएस का एग्जाम है, यहाँ से हर हाल में एक क्वेश्चन से बनेगा तो बनेगा, आप लोग लिख कर लीजिए, यह इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो देखिए इसके अलावा यदि आप लोग कंप्यूटर के अलावा भी देखिए, मैं PYQ सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जनरल अवेयरनेस का, हिंदी का, कंप्यूटर का, मैं सब PYQ चैनल के द्वारा करा रहा हूँ। तो जितने भी लोग नए आए हैं, देखिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, जुड़ेंगे तो आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। और यदि कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हम लोग अभी जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। हम लोग उसमें मध्यकालीन इतिहास को आज खत्म करेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग खत्म करेंगे, जितना भी क्वेश्चन अब तक एनवीएस केवीएस में पूछा गया है, हम लोग उसको भी नेक्स्ट वीडियो में इंड करेंगे। तो जरूर आइएगा देखने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।